डी इंडिया न्यूज के दर्शकों को आज हम जबलपुर संस्कारधारनी में पधारे नवागत एसपी संपत उपाध्याय जी से खास मुलाकात में उनसे बात कराते हैं और देखते हैं जानते हैं कि क्या उनकी प्राथमिकता रहेंगी, चाहे अपराध के क्षेत्र में हो चाहे अन्य किसी क्षेत्र में। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। जबलपुर में डी इंडिया न्यूज आपकी बहुत बहुत स्वागत करता है। तो थैंक यू। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सबसे पहले तो मैं ये। पुलिस के कुछ कोर काम होते हैं जो पुलिस का दायित्व है उसको पूरा करना, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों पर नियंत्रण करना, अगर कोई अपराध घटित होता है तो आरोपियों को पकड़ना और उनको आगे सजा दिलवाना। यह काम पुलिस के हमेशा से रहे हैं और निश्चय ही यहाँ पे जबलपुर की पुलिस करती आई है, आगे भी इन कामों को जारी रखेगी। साथ ही साथ जो बदलते समय के साथ नए उभरते हुए अपराध हैं, जिसमें साइबर क्राइम है, साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए प्रकरण हैं, ऑनलाइन बुलिंग है, ऐसे सब प्रकरणों के संबंध में भी प्राथमिकता रखी जाएगी। लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। कोई शिकायत ऐसी आती है उसमें तो वैधानिक कार्रवाई भी आगे की जाएगी। जबलपुर एक बढ़ता हुआ शहर है, ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ रहा है। इस संबंध में भी जो हमारी ट्रैफिक की टीम है और अन्य एजेंसियां जिसमें नगर निगम और जिला प्रशासन इत्यादि शामिल है, उनसे चर्चा करते हुए उसकी भी सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा जो संवेदनशील वर्ग हैं, जो हमेशा से शासन की प्राथमिकता में रहे हैं, महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखना, उनकी सुनवाई थाने पे हो इसके लिए विशेष ध्यान रखना, ये चीजें रहेंगी। थाने में जो पुलिस कर्मियों का व्यवहार है वो अच्छा हो, फरियादियों की सुनवाई हो और उनके द्वारा जो भी मदद चाही जा रही है समय पर उपलब्ध किया जाए। ये बातें भी कहीं न कहीं प्राथमिकता में रहेंगी और अपनी टीम से इन सब मुद्दों पे काम कराने के लिए कहा जाए। सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि आए दिन चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है और बाजार में चाइना चाकू काफी मात्रा में पहुंच रहे हैं, अपराधी इनको ला रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ नई रूपरेखा कुछ ऐसे। निश्चय ही जो हमारे अधिकारियों से चर्चा हुई, यह बात प्रकाश में आई है कि जबलपुर शहर में चाकूबाजी की घटनाएं ऐतिहासिक रूप से काफी होती रही हैं, परंतु साथ ही साथ मैं विगत वर्षों का आंकड़ा देख रहा था तो वर्ष 2024 में 2023 की अपेक्षा चाकूबाजी की घटनाओं में गिरावट हुई है। कुछ थानों में घटनाएं बढ़ी हैं, जिसमें करीब 7-8 थाने हैं। बाकी जो हमारे अन्य थाने हैं 20 से अधिक, उनमें कमी हुई है। जिन थानों में पहले ज़्यादा होती थी और भी उसमें घटनाएं कम हुई हैं। इस पूरे ट्रेंड को कंटिन्यू किया जाएगा और इन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे, जिसमें सघन चेकिंग से लेके जो रिकॉर्डेड बदमाश है उनके विरुद्ध कार्रवाई, जहाँ से चाकू आता है उन स्रोत को पहचानना, उस पर कार्रवाई इत्यादि शामिल है। तो निश्चय ही यह संज्ञान में है, हमारी पूरी टीम इस पर लगातार काम कर रही है और आगे भी करेगी। एक सवाल और कि जिस प्रकार से युवा पीढ़ी जो है वो नशे की ओर काफी तेज अवैध रूप से, चाहे स्मैक की बात कर ले, चाहे गांजे की बात कर ले, चाहे शराब की बात कर ले, काफी मात्रा पूरे शहर में गढ़ बनता जा रहा है। इसके लिए क्या नशा एक ऐसा विषय है जिसमें न केवल पुलिस का बल्कि आम जन का सहयोग की भी आवश्यकता होती है। इसमें हमको इसकी मांग को भी समाप्त करना होता है और उसकी सप्लाई को भी समाप्त करना होता है। तो सप्लाई न हो इसके लिए पुलिस की टीम लगातार काम करती है। इसमें पुलिस तंत्र भी सक्रिय किया गया है और पूरा प्रयास किया जा रहा है इसमें अधिक से अधिक सख्त कार्रवाइयाँ हो। साथ ही साथ इसकी डिमांड ना हो, लोग नशे की आदी ना हो, और नशे के आदी नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है नशे की तरफ आकर्षित भी नहीं होंगे। उसके लिए भी विभिन्न कॉलेजों में संस्थाओं का मदद लेके और आम नागरिकों की मदद लेके लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया जाएगा, ताकि लोग इसकी तरफ न जाएं। नशे के जो दुष्परिणाम है उसके संबंध में भी जागरूक किया जाएगा, ताकि दोनों फ्रंट पे काम चलेगा। तो प्रयास यह रहेगा कि इसमें कमी आए और यह नियंत्रित हो। एक मुद्दा ये भी बहुत आए दिन सुर्खियों में बना रहता है कि पुलिस कर्मियों, जैसे आपने बोला कि उनका जो व्यवहार है वो सही होना चाहिए आम जनता के प्रति, तो इससे एक समन्वय की दृष्टि बनती है कि बेखैफ होकर लोग चाहे महिला पुरुष बच्चे कोई भी थाने जा सके, एक माहौल ऐसा बनाने की भी आप बात कर रहे हैं। तो इसको किस प्रकार से अब जुमला फैलाया जाएगा, जिस प्रकार से आए दिन बच्चों को महिलाओं के साथ कई घटनाएं होती है, तो कुछ नया प्लान आपके। आ, जो पुलिस है, मध्य प्रदेश की पुलिस विशेष तौर पे उसको माना जाता है कि काफी सिटीजन सेंट्रिक है, आम नागरिकों का काफी उसमें आना जाना रहता है। और यह इस बात का प्रमाण भी मैंने इन दिनों देखा है कि छोटी छोटी समस्याएं लेके अपने पुलिस के पास लोग आते हैं, उसका निराकरण भी होता है।
कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जिनमें कई बार अपने कर्मियों का व्यवहार रूखा होता है, जो कि होना नहीं चाहिए, तो इस संबंध में भी सेंसिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा रही बात महिलाओं को कंफर्टेबल और बच्चों को होने के लिए, तो इसमें हमारे यहाँ जिले के समस्त थाने में महिला स्टाफ पदस्थ है। जो बड़े थाने में महिला इंस्पेक्टर भी पदस्थ है, उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रकरण रहते हैं उनकी एफआईआर महिला अधिकारी के द्वारा ही की जाती है, ताकि वो कंफर्टेबली अपनी बात रख सकें। इसके अलावा महिला डेस्क भी हमारे सभी थानों में है, जहाँ पे वो प्राइवेटली अपनी बात महिला अधिकारी के समक्ष रख सकें। ये सब तमाम चीजें हैं जिन पे ऑलरेडी जबलपुर की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। इन चीजों को और आगे बढ़ाया जाए। एक बात और आम जनता के बीच में ये उठ के आ रही कि कहीं न कहीं पुलिस और जो अपराधी के जो सांठ-गांठ की भी बातें उठ के आती है। इसको लेकर भी काफ़ी चिंता की बात है कि इसको लेकर किस प्रकार से अ, पुलिस विभाग एक अनुशासित विभाग है, यूनिफॉर्म सर्विस का विभाग है। यहाँ पे कोई भी अनुशासनहीनता या कर्तव्य के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती। अन्य किसी विभागों से तुलना करें तो सबसे ज़्यादा सजाएँ पुलिस विभाग में कर्मचारियों को मिलती हैं, सेवा से पृथक तक भी लोग किए जाते हैं। कई प्रकरण ऐसे आए हैं जिसमें पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एफआईआर तक दर्ज हुई है। तो एक सख्त व्यवस्था रहती है, अगर किसी की कोई गलती पाई जाती है तो उसमें जाँच कराने के उपरांत जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो की जाती है, आगे भी की जाएगी। कई अनसुलझे हत्या है, चाहे डकैती है, पुराने ऐसे कई मामले हैं वो अभी तक सुलझाए नहीं जा सके हैं। तो उसके प्रति भी कुछ प्राथमिकता के साथ आप करेंगे उसको सुलझाने की बात करेंगे? हाँ, जो पुराने प्रकरण है उसमें अपनी जो टीम जांच कर रही है उससे निश्चय ही चर्चा करके उसमें विशेष प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कोई भी अपराध घटित होता है तो उसका खुलासा हो, आरोपी पकड़ा जाए, ये पुलिस के प्राथमिक दायित्वों में से एक है, तो निश्चय ही वो मामले भी प्राथमिकता में रहेंगे। लेकिन यह भी तथ्य है कि तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ ऐसे प्रकरण रह जाते हैं जिनका खुलासा लास्ट तक नहीं हो पाता है। तो फिर भी हमारी टीम और हमारे लोग लगातार इसमें प्रयास करेंगे कि सभी प्रकरणों का खुलासा हो और आरोपी पकड़े। हमें की जनता जो पब्लिक है, आप आए हैं, तो डी इंडिया न्यूज़ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? कितनी अब पब्लिक है कि आपके आने के बाद एक एक शांति से रह सके या उनको क्या विश्वास दिलाएँ? आम जन से, खास तौर पे युवाओं से और सभी से अपील यही रहती है हमारी कि साइबर फ्रॉड एक नया चला है, जिसमें छोटे-छोटे प्रलोभन दे के लोग कोशिश करते हैं आपके पैसे लूटने का। उस प्रलोभन में ना आए, कहीं भी अगर सामान्य रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न का प्रलोभन दिया जाता है उसमें ना करें। महिलाओं, बच्चों से जुड़े हुए प्रकरण की घटना होती है तो उसको बेखौफ रिपोर्ट करें। जो सड़क पे चलते समय ट्रैफिक नियम है या अन्य समय भी आप नियमों का पालन करें, और आपके आसपास कोई भी अवैध गतिविधि हो रही है तो उसके संबंध में पुलिस को जरूर सूचित करें ताकि उसमें कार्रवाई हो सके। तो ये थे नए एसपी संपत उपाध्याय जी, जिनका यही प्राथमिकता है कि कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तो देखना ये होगा कि किस प्रकार से आज समाज, उनका ये भी कहना है कि समाज के एक पुलिस ही दायित्व नहीं, सामाजिक संगठन और समाज के जो लोग हैं वो भी जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के साइबर ठगी या अन्य जो गतिविधियां हो रही हैं वो तुरंत पुलिस को सूचित करें। कैमरामैन विवेक के साथ दिनेश चौधरी, डी इंडिया न्यूज, जबलपुर।